दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे वीरभद्र एस्ट्रोलॉजी चैनल पे। आज हम जिस प्लैनेट के बारे में बताना चाहेंगे उसको हमारे कुंडली में एक युवा प्लैनेट का दर्जा दिया गया है, जिसको हम राजकुमार के नाम से भी जानते हैं। उसको हम बुध प्लैनेट कहते हैं। माना जाता है जिसकी कुंडली में बुध अच्छी अवस्था में हो तो वह अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा निपुण हो जाता है। अगर बुध किसी की कुंडली में उच्चतम राशि में बैठा हो तो माना जाता है वह अपनी बुद्धि के कारण, अपने ज्ञान के कारण वह जिंदगी में कोई भी क्षेत्र में अगर वो काम कर रहा हो तो वह अपना उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। तो आज हम उसी आपके जो प्लैनेट के बारे में बताएंगे कि आपकी कुंडली के जो 12 भावों है, जो आपका 12 जो हाउसेस है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में आज बताएंगे। और जो बुध है, बुध को हमारे शरीर में किस किस चीजों का कारक तत्व कहा गया है। बुद्धि को आपको बुद्धि का कारक, बुद्ध को बुद्धि का कारक बताया गया है। बुद्ध को आपके जितने भी चर्म रोग है उसका कारक बताया गया। बुद्ध को वाणी का कारक बताया गया है। बुद्धि को आपको कम्युनिकेशन जो होता है इंसान के साथ, जो आपका जो वार्तालाप होता है कम्युनिकेशन, उसका जो मेन जो आपका मोटिव है और मेन जो जिसका प्रभाव पड़ता है वो बुद्ध का प्रभाव पड़ता है। माना जाता है बुद्ध आपके कुंडली में अगर आपके उच्चतम राशि, बुद्ध की उच्चतम राशि क्या होती है? बुद्ध की उच्चतम राशि आपका मिथुन राशि होती है और कन्या राशि होती है। इसमें बुद्ध अपना उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है। इसमें यह बुद्ध आदित्य योग का निर्माण भी करता है। तो आइए देखते हैं हम बुद्ध का प्रभाव आपकी कुंडली में। अगर किसी कुंडली में, किसी जातक की कुंडली में अगर फर्स्ट भाव में आपका लग्न में ही बुद्ध बैठा होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मतलब बुद्धिमान होता है। इसका जो पढ़ाई का स्तर बहुत अच्छा होता है, एजुकेशन जो है बहुत अच्छा लेता है। माना जाता है कि ऐसे व्यक्ति अगर बुध फर्स्ट हाउस में होगा तो व्यक्ति आपके पढ़ाई में, जैसे आपका हायर एजुकेशन होगा, इसका मैथ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, मैथ इसका बहुत ही स्ट्रांग होता है। यह फर्स्ट हाउस में बैठ के इसका जो सप्तम दृष्टि है 7th हाउस में जाएगी तो 7th हाउस क्या होता है? आपके सहपाठी होगा। 7th हाउस आपके पार्टनर का होता है। 7th हाउस आपके किसका होता है? आपके जो बिजनेस होता है उसमें। तो ये 7th हाउस को देख के आपके बिजनेस को भी अच्छा करेगा, जो आपके साथ में काम करने वाले व्यक्ति है उसको भी अच्छा करेगा। कि ऐसे व्यक्ति में देखा होगा आपको जिसके लग्न में आपकी जो बुध बैठा है उसके बात करने, इनकी बातें बहुत मीठी होती है, या इनके जो वाणी होती है बहुत स्पष्ट होती है। यह वाणी जैसे जिससे भी बात करेगा ये अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं। और इनको जो काम बात करने की शैली बहुत अच्छी होती है। यह अच्छा वक्ता भी बन सकता है, अच्छा मतलब अच्छे स्तरों में काम करते हैं, जैसे टीचर हो सकते हैं ये, और अच्छा बिजनेसमैन तो हो ही सकते हैं क्योंकि 7th हाउस में उसकी दृष्टि है। अब हम 2nd हाउस में देखेंगे। 2nd हाउस में किसी का बुध बैठा हो तो 2nd हाउस किसका होता है? आपके वाणी का होता है। 2nd हाउस आपके कुटुंब का होता है। 2nd हाउस आपके जो धन होता है, जो जमा पूंजी होती है उसका भी होता है। धन को भी 2nd हाउस से वेल्थ देखी जाती है। 2nd हाउस से आपकी पास कितना वेल्थ होगा। तो अगर 2nd हाउस में आपका बुध बैठा हुआ है तो क्या करता है? आपके वाणी को अच्छा करेगा। ऐसे व्यक्ति 2nd हाउस में बुध बैठे हुए इंसान को ज्यादातर देखा आपने, सिंगर देखा होगा। ऐसे व्यक्तियों का बोलचाल बहुत अच्छा होता है। अगर 2nd हाउस में अगर किसी पाप ग्रह की दृष्टि, राहु हो गया, केतु हो गया, या आपका शनि हो गया, कोई क्रूर ग्रह की दृष्टि होगा तो ये आपके वाणी को खराब कर देता है। वाणी खराब कर देता है तो आपके, जैसे आप गाली गलौज से बात करते हैं तो ये वाणी का कारक भी है, आपके कुटुंबों का भी कारक है। ये 2nd हाउस में बैठ के आपका अष्टम में देखता है। अष्टम में देख के ये आपको चर्म रोग रिलेटेड, जो आपका चर्म रोग होता है शरीर में, वो जैसे कुष्ठ रोग हो गया, आपके ऐसे बहुत सारे बीमारी ये दे देते हैं। अगर किसी के कुंडली में आपके 3rd हाउस में बुध बैठा हो, 3rd हाउस किसका होता है? 3rd हाउस कर्म का होता है। 3rd हाउस बुध की अपनी स्वराशि होती है। तो बुध आपके खुद के राशि में जब बैठेगा तो यह अपने कर्म को भी अच्छा कर देगा। 3rd हाउस कर्म का भी होता है। व्यक्ति अपने कर्म के बलबूते आगे बढ़ता है। 3rd हाउस में बैठ के उसकी जो सप्तम दृष्टि है नवम में जाएगी। नवम आपके लाभ भाव का होता है। तो लाभ भाव में दृष्टि पड़ेगी तो इंसान को अपने कर्म में, जैसे ऐसा व्यक्ति आपने देखा होगा प्लानर होता है, बहुत ज्यादा प्लानर, जैसे बड़े बड़े कंपनियों में जैसे आप देखे होंगे लेबर लगाते, जो आपके ठेकेदार हो गए, उनके राशियों में 3rd हाउस का प्लेसमेंट देखे होंगे आपने। तो क्या हो गया? 3rd हाउस में बुध बहुत अच्छा होता है। इसको बुध आदित्य योग का भी निर्माण होता है। यहाँ पर माना जाता है कि प्रारंभिक अवस्था में यह बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उसके बाद ये बहुत अच्छा धन अर्जित करते हैं और अपना जो काम है हर जगह, हर क्षेत्र में ये फैला देते हैं। 3rd हाउस में अगर बुध बैठेंगे तो। अगर किसी के कुंडली में 4th हाउस में बुध बैठेंगे तो 4th हाउस क्या होता है? आपकी गाड़ी बंगला जो भी होता है
जितना भी भौतिक सुख सुविधा के जो साधन है हम फोर्थ हाउस से देखते हैं। अगर फोर्थ हाउस में बुध बैठेंगे तो इस चीजें उनके पास स्वतः ही आने लगती दृष्टि है, क्योंकि बुध एक ही दृष्टि से देखते हैं। एक ही दृष्टि होता है बुध के पास, बुध के बाद चंद्रमा के पास, सूर्य के पास और शुक्र के पास एक ही दृष्टि होती है। बैठेंगे तो 10th हाउस में देखेंगे। और 10th हाउस किसका होता है? 10th हाउस होता है आपके जो कर्म होता है, कर्म होता है। 10th हाउस में कोई भी आपका प्लैनेट है वो अपना उच्चतम स्तर को प्राप्त करता है, मतलब अपनी अच्छी अवस्था, अच्छा जो परिणाम है वो देता है, अगर पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो। फोर्थ हाउस में बैठ के या 10th हाउस में देखेंगे तो 10th हाउस को भी अच्छा करेंगे आपको। और बुध अगर किसी जातक की कुंडली में 5th हाउस में बैठेंगे तो 5th हाउस किसका होता है? सबसे पहले हमें 5th हाउस को देखना है, क्या उसमें क्या हम इंडिकेट करते हैं। 5th हाउस होता है आपके हायर एजुकेशन का, 5th हाउस होता है आपके लव रिलेशनशिप का, 5th हाउस होता है अपने बच्चे का। तो ये जो चीजें, इसमें बुध आपको अच्छा परिणाम देंगे। बुध उन जो जातक है, जातक के कुंडली में अगर 5th हाउस में बैठेंगे तो व्यक्ति बहुत ही ज्यादा, कोई भी एक सब्जेक्ट हो, कोई भी अपना क्षेत्र में एजुकेशन रिलेटेड जो भी सर्विसेज है या एजुकेशन रिलेटेड कोई भी आपका जो काम है उसमें ये अच्छा परिणाम देते हैं, उसके पावर को बढ़ा देता है। ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर आप एजुकेटेड देखे होंगे, बहुत अच्छा स्तर तक पढ़ाई करते हैं, उसके बाद इनके बच्चे भी अच्छे होते हैं, इनका जो रिलेशनशिप होता है, चाहे इनका लव रिलेशनशिप हो, ये बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि ये 5th हाउस में देख के फिर ये अगर 5th हाउस में बैठेंगे तो इसकी सप्तम दृष्टि आपकी 11th हाउस में जाएगी। तो 11th क्या होता है? कालपुरुष की कुंडली में 11th हाउस आपको लाभ को बताया गया है। तो इनको जो ज्ञान से ही, इनको हायर एजुकेशन से ही, एजुकेशन फील्ड से ही इनको लाभ प्राप्त होता है, ऐसा देखा गया है। अगर 6th हाउस में अगर बैठेंगे आपका बुध, तो 6th हाउस अगर आपका केंद्र में बने तो बहुत अच्छा है। अगर 6th हाउस कालपुरुष की कुंडली में 6th में ही बैठा है, षष्टम में अगर आपका बुध बैठा हो, तो षष्टम में क्या क्या है? सबसे पहले तो ये षष्टम आपका रोग रिपू का भी होता है, तो कुछ बीमारी तो उनको आएंगी, लेकिन इनके इनके यहाँ पर 6th हाउस में इनका आपका बुध आदित्य योग का भी निर्माण हो रहा है। तो कुछ हद तक ये आपके शत्रु को भी परास्त करेंगे, शत्रुहंता योग भी बनाते हैं यहाँ पर। तो यह बहुत ही अच्छी स्थिति होती है। 6th हाउस में देखकर आपके 12th हाउस में देखेंगे, 12th हाउस के व्यय का होता है। जब इंसान कमाएगा तभी खर्चा करेगा, तो ऐसा माना जाता है। तो इसके जो खर्चे है ये अपनी बुद्धि के कारण एक खर्चों को कम कर देते हैं। अगर इसमें कोई पाप ग्रह की दृष्टि होगा, जैसे राहु केतु की दृष्टि होगा, तो माना जाता है इनके खर्चे मेंटेन नहीं रह पाएगी, नहीं रहेगी, और इनकी बीमारी भी होंगी, जैसे चर्म रोग हो गया, कुष्ठ रोग हो गया, और बहुत सारे ऐसे बीमारी जो कैंसर तक भी हो सकता है आपके 6th हाउस में अगर बुध बैठेंगे तो। अगर 6th हाउस का कालपुरुष की कुंडली में 6th हाउस मेष लग्न में अगर बैठते हैं तो बुध, अगर वो अपनी स्वराशि जैसे आपके केंद्र में ही अगर आपके 6th हाउस में अगर बैठेंगे कन्या राशि में, तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति को देखा गया है इनके जो पैदा होते हैं इनके पास जमीन जायदाद पहले से ही उपलब्ध होते हैं। किसी जातक की कुंडली में 7th हाउस में आपका बुध बैठे, तो 7th हाउस किसका होता है? तुला राशि आपके शुक्र का होता है। तो ऐसे यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। शुक्र से रिलेटेड कोई भी आपका बिजनेस होगा तो उसमें बहुत ज्यादा ये उन्नति कर देगा, मतलब बिजनेस को बहुत अच्छा आपको ग्रोथ करेगा। लेकिन शुक्र की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, मतलब 7th हाउस में कोई पाप ग्रह की दृष्टि या पीड़ित ना हो, तब ऐसे माना जाता है, तो बहुत अच्छी अवस्था है। यह 7th हाउस में बैठ के आपके जो लग्न में देखेंगे, इसकी जो 7th दृष्टि है लग्न में, तो लग्न को भी, व्यक्ति का जो पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छा कर देती है। ये बहुत अच्छी अवस्था होती है 7th हाउस में अगर बैठेंगे बुध। तो ऐसे में माना जाता है कि बुध अगर 7th हाउस में बैठेंगे तो इनकी जो वाइफ है बहुत अच्छी मिलती है इनको, उनका जो बुध बहुत स्ट्रांग रहता है, मतलब वह पैसे को जोड़ने वाली मिलेगी आपको इनकी वाइफ। बहुत अच्छी अवस्था है 7th हाउस में बैठेंगे तो। अब हम बोलते हैं अष्टम में। अष्टम आपके कालपुरुष की कुंडली में 6th, 8th और 12th बहुत जो इसको नेगेटिव हाउस के बारे में बताते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई भी प्लैनेट बैठेंगे तो यह अपने उच्चतम स्तर को नहीं प्राप्त करता है, मतलब यह उसको नेगेटिव परिणाम प्रदान करते हैं। तो अगर अष्टम में बैठेंगे तो अष्टम क्या होगा? अष्टम कालपुरुष की कुंडली में आपका एक्सीडेंटल योग का होता है। आपकी इंस्टेंट कोई भी चीज को प्राप्त करना, या कोई भी मतलब बीमारी या कोई भी मृत्यु का नहीं बता सकते, अष्टम को हम आयु का बताते हैं। अगर बुध अगर अष्टम में बैठेंगे तो माना जाता है इनके आयु को बहुत अच्छा कर देंगे। इनकी ज्यादातर इनकी आयु बहुत लंबी होती है माना जाता है, अगर इसमें कोई पाप ग्रह की दृष्टि ना हो तो। अगर ये स्वतंत्र हो, कोई भी प्लैनेट इसमें बैठा तो स्वतंत्र हो, तो माना जाता है कि यह बहुत ही अच्छा कंडीशन होता है अगर बुध यहाँ पर बैठेंगे। ऐसे व्यक्तियों को आप ज्यादातर एस्ट्रोलॉजर देखा होगा, मतलब कोई भी धार्मिक चीजों से ये आप पैसे को अर्जित करते हैं, मतलब बुद्धि आपको वहां पर लगाएंगे जिससे कोई धार्मिक चीजों के
काम करेंगे तो उसमें बुद्धि अगर ये स्थापित करेंगे तो ये बहुत अच्छी अवस्था है कोई भी चीज को प्राप्त करने का। अगर हम अष्टम की बात करेंगे, अगर काल पुरुष की कुंडली में अष्टम को अगर बेकार बताया गया है तो अगर अष्टम में बुध बैठेंगे तो अच्छी स्थिति प्राप्त करेंगे अगर स्वतंत्र हो तो, किसी की दृष्टि ना पड़े। अगर इसमें अगर राहु की दृष्टि पड़े या किसी की दृष्टि, तो ये व्यक्ति को आपने देखा होगा ये गैम्बलिंग करने वाला भी होता है, मतलब लोगों को लूटने वाला भी होता है। बहुत बेकार अवस्था बन जाती है ये, मतलब 420 जिसे बोलते हैं हम उसको ये बोल सकते हैं कि हाँ अष्टम में अगर उनका बुध बैठा है तो ये 420 का काम भी करेगा, 2 नंबरी का काम भी ये कर्म में बैठेंगे तो इसकी जो सप्तम दृष्टि है सेकंड हाउस में जाएगी। तो सेकंड हाउस आपके धन का होता है, तो व्यक्ति धर्म से जुड़ के अष्टम में कोई भी तंत्र मंत्र ऐसी क्रिया से जुड़ के ही ये पैसा अर्जित करेंगे, क्योंकि सप्तम की दृष्टि, सप्तम में इसकी दृष्टि है, अष्टम में बैठेंगे तो सप्तम में दृष्टि क्या होगा, सेकंड नंबर की राशि, सेकंड नंबर आपके वेल्थ का होता है, आपके कुटुंब का होता है, आपके वाणी का होता है। अगर इसमें आपका पापग्रह की दृष्टि होगा तो इसकी वाणी बहुत खराब हो जाएगी, ये बात बात में झगड़ा करते रहेंगे, इनकी मेमोरी भी कुछ हद तक लॉस हो जाती है। ऐसे देखेंगे कि हर चीज बात बात में भूल जाते हैं। ऐसे भी सी जाता है कि कुंडली में 9th हाउस में अगर आपका बुध बैठेंगे तो 9th हाउस किसका होता है, आपका धर्म का होता है। 9th हाउस आपके पिता का होता है। माना जाता है यह व्यक्ति धर्म से, ये व्यक्ति आस्तिक ही देखा गया, आपको ज्यादातर आस्तिक होता है या भक्ति के, इसका जो भगवान के ऊपर बहुत ज्यादा लगाव होता है। यह व्यक्ति हर टाइम जो है धार्मिक कार्यों के बारे में सोचता है, लोगों की हेल्प के बारे में सोचता है। और ये व्यक्ति ज्यादातर देखा होगा आपने, कोई भी कथावाचक होगा, कोई भी प्रवचन देता हुआ दिखेगा आपको। अच्छे अच्छे धार्मिक संस्थाओं में जो उच्च पद के लोग हैं वो 9th हाउस में बुध के बैठने से ही उनको यह प्राप्त होता है। बुध 9th हाउस में बैठ के इसको धर्म में ज्ञाता बना देता है। इनके पास शास्त्र का भी ज्ञान रहता है, इनके पास दुनियादारी का भी ज्ञान रहता है, बहुत अच्छी अवस्था है। माना जाता है कि 9th में अगर बुध बैठेंगे तो इनके पिता से इनको संपत्ति मिलती है, पिता से इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है। और 9th हाउस में अगर बैठेंगे तो इनकी जो सप्तम दृष्टि है 3rd हाउस में जाएगी। तो 3rd हाउस किसका होता है, 3rd हाउस आपकी बुध की उच्चतम राशि है। तो 9th हाउस में बैठेंगे तो यह बहुत ही ज्यादा सर्वश्रेष्ठ आपका कंडीशन होता है बुध के लिए। 9th हाउस में बैठा बुध जातक को बहुत अच्छा धार्मिक इंसान बनाता है, हर क्षेत्र से उनको बहुत ज्यादा अच्छा लाभ होता है, कोई भी क्षेत्र हो जिसमें वो काम करते हैं। 10th हाउस में किसी का बुध बैठा है, 10th हाउस किसका होता है, कालपुरुष की कुंडली में शनि का जो 2 राशि दी गई है, शनि को 2 हाउसेस दी गई है। सबसे पहला आपका 10th हाउस कर्म का होता है, 11th हाउस लाभ का होता है। तो अगर 10th हाउस में बैठेंगे बुध, 10th हाउस में कोई भी आपका प्लैनेट बैठे तो माना जाता है कि वह अच्छा ही परिणाम प्रदान करते हैं। अगर 10th हाउस में आपका बुध बैठेंगे तो क्या हो गया, इसकी जो बुध क्या करता है, अपने जो जब अंतरदशा होती है, बुध की जब अंतरदशा या दशा होती है तो उस टाइम बुध जो 10th हाउस में बैठा बुध बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करता है व्यक्ति के पास धन दौलत, क्योंकि ये इसके 10th हाउस में बैठ के इसके सप्तम दृष्टि आपके 4th हाउस में जाएगी। तो 4th हाउस किसका होता है, 4th हाउस का बंगला गाड़ी वाहन जो भी भौतिक सुख सुविधा के साधन है वो हमको 4th हाउस से मिलता है। तो अगर 10th हाउस में बैठेंगे तो यहाँ उसकी दृष्टि 7th हाउस में जाएगी, तो ऐसे चीजों को उसको सरलता से प्राप्त होगा, मतलब लग्जरियस लाइफ वगैरह उसके। लेकिन कब प्राप्त होगा, उसको बुध की दशा अंतरदशा में उसको ये सुख सुविधा प्राप्त होते हैं, उसके पास घर भी बन जाते हैं, उसके पास अपने माता का भी सुख होता है, या उसका जो शादी होता है बहुत अच्छे खानदान में होता है, बहुत अमीर फैमिली में इनका शादी होते हुए भी देखा है हमने, बहुत अच्छी अवस्था है। अगर 4th हाउस बहुत अच्छी कंडीशन में बैठा हो, कोई भी पापग्रह की दृष्टि अगर आपके 10th हाउस में ना पड़ रही हो, मतलब बुध के ऊपर ना पड़ रही हो, तो माना जाता है कि व्यक्ति जो पैदा होता है चांदी के चम्मच से लेकर पैदा होता है, मानते हैं, मतलब व्यक्ति बहुत अमीर फैमिली में पैदा होते हैं और उसके पास सुख सुविधा के साधन पहले से ही मौजूद रहते हैं। 11th हाउस में अगर बुध बैठेंगे, 11th हाउस किसका होता है, 11th हाउस होता है कालपुरुष की कुंडली में आपके लाभ भाव का होता है। तो लाभ भाव में अगर आपके किसी के बुध बैठेंगे तो बुध लाभ भाव में बैठेंगे तो उसकी दृष्टि कहां पर जाएंगी, उसकी 7th दृष्टि आपकी जाएगी 5th हाउस में। तो 5th हाउस आपके एजुकेशन का होता है, 5th हाउस आपके ज्ञान का होता है, 5th हाउस आपके लव रिलेशनशिप का होता है, 5th हाउस आपके बच्चों का भी होता है। तो ऐसे व्यक्ति क्या है, ऐसे फील्ड में बहुत ज्यादा अच्छा उन्नति करेगा, मतलब उसके एजुकेशन से, अगर कोई वो व्यक्ति एजुकेशन से ही रिलेटेड कोई भी काम करे, जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल काम हो गए, जैसे एजुकेशन रिलेटेड हो गया, IPS IAS वगैरह, ऐसे लोगों के कुंडली 11th हाउस में अपने बुध को देखा होगा। बुध यहाँ पर बैठ के बहुत अच्छा परिणाम प्रदान करता है, व्यक्ति को अपनी
जो भी काम है उसके ऊंचाई तक पहुंचाता है। व्यक्ति को धर्म कर्म से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। व्यक्ति अगर एजुकेशन को लेके चले, एजुकेशन फील्ड में, ऐसे व्यक्ति को आपने देखा होगा कि यह व्यक्ति कहीं बाहर में फॉरेन कंट्री में इनका पढ़ाई के लिए जाना होता है, लेकिन वहाँ पर उनको वहीं पर बैठ के अच्छे कंपनी में अच्छा जॉब मिल जाता है, या वहाँ पर कोई आप बड़े बड़े टीचर ये बन जाते हैं। वहाँ पर वो एजुकेशन रिलेटेड कोई फील्ड में जाते हैं तो वहाँ पर उनका उन्नति चालू हो जाता है। वहाँ पर बैठ के अब पैसा अर्जित करता है और विदेशों में ही वो सेटल हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को अपने पढ़ाई के रिलेटेड बाहर जाते हुए भी देखा है और उनको सक्सेस होते हुए भी देखा है। ये आपका 11th में बुध बैठने के परिणाम के कारण ही होता है, क्योंकि इनकी दृष्टि 5th हाउस में बढ़ेगी तो यह उस हाउस को बहुत अच्छा कर देता है। अगर आपके 12th हाउस में किसी का बुध बैठा है, 12th हाउस किसका होता है? 12th हाउस के सही अशुभ का होता है। मतलब आपके जो शादी होगा, उसके जो अपने वाइफ है उसके साथ रिलेशनशिप कैसा होगा उसको भी देखा जाता है। तो माना जाता है अगर 12th हाउस में बैठेंगे तो व्यक्ति को बहुत ज्यादा खर्चा करवा देते हैं, क्योंकि बुध की सबसे नीच राशि 12th हाउस है। मीन राशि में बुध नीच हो जाते हैं तो वहां पर जाके वो अपना परिणाम नेगेटिव ही देता है, क्योंकि इसके बुध यहाँ पर बैठेंगे तो इसकी जो सप्तम दृष्टि है आपकी 6th हाउस में जाएगी। 6th हाउस आपके कर्जे का, आपकी बीमारी का और बाकी आपके मामा पक्ष के रिलेशनशिप को भी यहाँ पर देखते हैं। तो माना जाता है कि 12th हाउस में अगर बुध बैठेंगे तो यह बहुत अच्छी अवस्था नहीं होती है, इसमें व्यक्ति को नुकसान ही पहुंचता है। और लेकिन 6th हाउस में जहाँ पर इसकी दृष्टि पड़ी है वहां पर बुध आदित्य योग का निर्माण कर रहा है। लेकिन काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस आपके बीमारी का होता है, रिपू का होता है, आपके कर्जे का होता है। तो इस कंडीशन में हम इसको पॉजिटिव नहीं मान सकते, इनको नेगेटिव ही मानेंगे। 12th हाउस आपके बुध के लिए अच्छी अवस्था नहीं है। अगर बुध को यहाँ पर अच्छा बनना है तो इसके लिए हमें इनकी दृष्टि देखनी है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि 12th हाउस में पड़ती है तो माना जाता है 12th हाउस अच्छा कर देता है। अगर शुभ ग्रह की दृष्टि पड़े तो, अगर पाप ग्रह की दृष्टि है तो आपको नेगेटिव परिणाम प्राप्त होंगे वहां पर। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे आने वाली वीडियो में हम कुंडली में मंगल के 12 भावों में प्रभाव के बारे में बताएंगे। हमारे चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिएगा, अच्छा लगे तो इसको लाइक भी कीजिएगा। अगर आपको हमारे वीडियो में कोई भी त्रुटि नजर आती है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।